फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का क्लास 18, जिसमें मैं लेकर आई हूँ जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चन आंसर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो और आपको जो है फ्री पीडीएफ नोट्स फ्रेंड आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम में जुड़ के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के लिए। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है करा दिए गए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है फ्रेंड। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मोटिवेट करते रहिए। और जो है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मैं की पॉइंट्स बताने वाली हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु किसको कहा जाता है? बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनी वैन लीवेनहॉक इसका इनका जो है फुल नाम है, ठीक है। इन्होंने जो है खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से यानी कि सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा था, ठीक है। याद रखना, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया और बैक्टीरिया को देखा था, ठीक है। एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जीवाणु की कोशिका में नहीं होता है। तो जीवाणु की कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जीवाणु की कोशिका में है फ्रेंड सूत्रकणिका, ठीक है, जिसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु की कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव आंत में यानी कि हमारे पेट में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सभी को पता होगा शायद से, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया जो है, यानी कि जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है, वो जो है मानव आंत में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। और ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है? हानि रहित होता है, यानी कि हमको जो है हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? फ्रेंड देखिए, वर्गीकी का नाम आया है, ठीक है। वर्गीकी को जो है दो भागों में बांटा गया है, वर्गीकी और एक आधुनिक वर्गीकी, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। एक है वर्गीकी, ठीक है, एक है वर्गीकी और एक है आधुनिक वर्गीकी, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो अगर सिर्फ वर्गीकी का पितामह पूछे फ्रेंड, तो वर्गीकी का पितामह है वो अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को कहा जाता है वर्गीकी का पितामह। अगर आधुनिक वर्गीकी का पितामह पूछे, ठीक है, आधुनिक वर्गीकी का पितामह पूछे तो वो कौन है? या जनक पूछे, कार्ल लिनियस, ठीक है। कार्ल लिनियस जो है आधुनिक वर्गीकी का पितामह है, यानी कि जनक है। और वर्गीकी का पितामह जो है अरस्तु है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों में क्यूरिंग यानी कि ये जो है चाय की पत्तियों को जो है क्योर किया जाता है, यानी कि प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो किसके थ्रू किया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु का यूज किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। माइकोकोकस, एक मिनट, माइकोकोकस कॉन्डिसेंस, ठीक है।
याद रखना बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि माइकोकोकस कॉन्डिसेंस नामक जो है एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है चाय पत्ती को क्यूरिंग के लिए, यानी कि चाय पत्ती का जो क्यूरिंग प्रोसेस होता है उसके लिए। तो इसमें जो है क्यूरिंग प्रोसेस में आपकी चाय पत्ती का जो एकदम ज़्यादा कड़वाहट लगता है, ठीक है। अभी तो हम लोग जब यानी कि जब चाय में ज़्यादा चाय पत्ती हो जाता है तो कड़वा लगता है ना, तो उस यानी कि जो हमारे पास प्रिपेयर चाय पत्ती आता है वो तो कम कड़वा लगता है, लेकिन जब वो पत्तियों को तोड़ा जाता है तब काफ़ी कड़वा होता है। तो उस क्यूरिंग प्रोसेस में जो है जीवाणु का उपयोग किया जाता है उस कड़वाहट को दूर करने के लिए, ठीक है, याद रखना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। यानी कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है कौन सा फसल जो है सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फली, यानी कि लेग्यूम्स के जितने भी पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मूंग है और सेंगदाना है जिसको मूंगफली कहा जाता है, यानी कि ग्राउंडनट, और जितने भी मतलब कि फली यानी कि लेग्यूम्स पौधे होते हैं उनमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है सहायक होते हैं। क्योंकि देखिए जितने भी लेग्यूम्स पौधे होते हैं उनके जड़ों में जो है, कभी आपने नोटिस किया होगा जैसे उड़द का दाल है, ठीक है, उड़द के दाल में भी जड़ में क्या होते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। गांठ गांठ देखा होगा, गांठ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, गांठ जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पिंक कलर का गांठ होता है और एक जो है व्हाइट कलर का गांठ होता है, ठीक है। व्हाइट कलर के गांठ में वो प्रोसेस नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, लेकिन लेग्यूम्स के पौधे में आपको पिंक कलर का गांठ दिखाई देता है जिसमें जो है लेग यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, इसमें जो है नोड्यूल्स में इन गांठ में जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो है सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जितने भी लेग्यूम्स बैक्टीरिया है, सॉरी लेग्यूम्स पौधे हैं जैसे फली है और क्या बोले से मूंग है और उड़द दाल है, ये जितने भी पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम के जितने भी पौधे हैं सभी में जो है राइजोबियम के स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके जो है अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। सेम राइजोबियम फैमिली की ही होते हैं, राइजोबियम फैमिली के, ठीक है। राइजोबियम के अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं सभी पौधों में, ठीक है, जो कि एक रूट में जो है यानी कि जड़ों में गांठ बनाते हैं और अपना जो है घर टाइप बना लेते हैं, उसमें जो है रहते हैं और क्या करते हैं, वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वातावरण में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उसको क्या करता है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट ना क्या होते हैं पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। क्योंकि इसको जो है नहीं लाते, इसीलिए क्या करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो जो है जड़ में रहते हैं और नाइट्रोजन को जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट में बदल देते हैं या फिर अमोनिया में बदल देते हैं फ्रेंड, ठीक है, अमोनिया में बदल देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को जो भी वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको पौधे डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इसलिए जो है बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं अमोनिया में बदल देते हैं या नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसके थ्रू जो है अमोनिया को अमोनिया के रूप में और नाइट्रेट के रूप में पौधे अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, जो जो मैंने बताया है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय हो कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण, वर्ण की लवक, ठीक है, वर्ण की लवक यानी कि जिसको कहा जाता है क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर से समझ आ रहा है, वर्ण से समझ आ रहा है,
पिगमेंट्स, ठीक है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों में होता है सुना गया था, फंगस में होता है सुना गया था, और कवक में भी होता है, सॉरी, एल्गी में भी होता है, ठीक है। तो क्या बैक्टीरिया में होता है, हाँ होता है। कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जो है उनके मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन है समझो, ठीक है, तो उसमें जो है क्या पाए जाते हैं, वर्णकी लवक, वर्णकी लवक पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें जो है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आशा करती हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है फ्रेंड, समझ आ रहा है तो इतनी मेहनत के लिए फ्रेंड, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बना पाती हूँ, तो आप जो है जल्दी से, अभी तक आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो लाइक करिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप कमेंट करिए आपको किस टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए, और जल्दी से जो है आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फ्रेंड, ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पतिक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है किस वनस्पतिक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने जो है प्राकृतिक सिस्टम, यानी कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम प्रस्तुत किया था। ये दोनों जो है वनस्पतिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, खुद अपना भोजन बनाना, ठीक है। तो कौन स्वपोषी होते हैं, जो जीव कच्चे चीजों या फिर ऊर्जा से अपना भोजन बनाने वाले जो है वो स्वयं पोषी कहलाते हैं, यानी कि स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से आते हैं, पेड़ पौधे, शैवाल, इसमें जो है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, ठीक है। तो शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल और पेड़ पौधे जो है स्वपोषी में आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो कवक का तो नहीं किया जाएगा, ना लाइकन के किया जाएगा, ना जीवाणु का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996, सॉरी 1796 में, ठीक है, 1796 में किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, जो कि चेचक का जो टीका है दुनिया का पहला टीका है फ्रेंड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कोरोना की वजह से टीका टीका चल रहा है ना, तो टीका जो है ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो चेचक का जो टीका है 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा बनाया गया था, जो कि दुनिया का पहला टीका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूध के दही के रूप में, यानी कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। तो जमने का कारण क्या होता है, किसके कारण होता है, सभी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो दूध से दही जो है किसके कारण जमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस को जो है लैक्टिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस द्वारा जो है एक दूध को जो है दही के रूप में वो कन्वर्ट कर देता है। दूध से दही का बनना जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है फ्रेंड, जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, और दूध में उपस्थित केसिन, आपको पता होगा दूध में जो है केसिन पाया जाता है। केसिन क्या होता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ठीक है, केसिन पाया जाता है, ठीक है, केसिन, ठीक है, केसिन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन होता है फ्रेंड,
कौन सा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखना। क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, केसिन्स के साथ जो है रिएक्शन करता है। कौन? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो दूध से दही बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो किसमें एंजाइम नहीं होते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस में, ठीक है। वायरस में जो है एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती है विषाणुओं में, ठीक है, याद रखना। और वायरस में जो है एंजाइम नहीं होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इनके ग्रोथ के लिए जो है किसी जीवित सेल्स यानी कि लिविंग सेल्स की आवश्यकता होती है, यानी कि ये जो है किसी, यानी कि जैसे कि इंसान में यानी कि इंसान को इन्फेक्टेड कर देता है, मान लो किसी को इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या करता है, ठीक है, उस ये यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर तो रहेगा, ठीक है। तो उनके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे, तो उसमें जो है वो क्या कर रहेगा, रेस्टिंग स्टेज में रहता है, ठीक है। यानी कि जो विषाणु होता है, ठीक है, वो इंसान मर जाएगा, ठीक है, जिसको इन्फेक्ट कर दिया है, तो वो इंसान जो है वो मर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है विषाणु रेस्टिंग स्टेज में रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके संपर्क में जो भी इंसान आता है, तो उसको क्या करता है, वो इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि जीवित सेल्स में वो जल्दी से वो चला जाता है, तो उसके जीवन जीवन के लिए जो है, यानी कि उसके जिंदा रहने के लिए एक जीवित सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है, लिविंग सेल्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है वो संक्रमित ज्यादा करता है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है। और इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में जो है इन्फेक्शन करता है। किसमें? देखिए, किसी में भी जो है इन्फेक्शन करता है, जैसे कि आपका एनिमल में या प्लांट में या फिर अपने ह्यूमंस में, ये सभी में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है विषाणु, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एड्स का कारण है। तो एड्स का कारण क्या है फ्रेंड? पहले तो हम जान लेते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण जो है होता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको एचआईवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कि कहा जाता है कि ये जो है पहली बार किसी बंदर में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब कि ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये जो है इन्फेक्टेड होते गए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक रोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक रोग जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? देखिए, वेरियोला। इसमें जो है ऐसे वायरस का नाम दिया जाएगा, ठीक है। वायरस का नाम भी दिया जा सकता है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। नाम भी दिया जा सकता है, वेरियोला नामक एक वायरस है जिसके कारण चेचक होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो है एयर में भी फैलता है, जैसे कि किसी के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं ना, तो उससे भी फैलता है, ठीक है, याद रखना। और वेरियोला वायरस के कारण जो है होता है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेरियोला नामक वायरस से कौन सा बीमारी होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उल्टा घुमा के, ठीक है। तो चेचक बीमारी होता है, याद रखना। उसके बाद ये यक्षम क्या है? यक्षम के बारे में आप किसी को पता होगा क्या कि यक्षम क्या है? तो ये क्या है? तो ये जो है टीबी को कहा जाता है यक्षम, ठीक है, याद रखना। यक्षम जो है किसको कहा जाता है? टीबी बीमारी को कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, तो इसे मतलब कि अक्षम को क्या कहा जाता है, टीबी बीमारी कहा जाता है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया किस बीमारी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी है एक, ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हैजा, ठीक है, हैजा जो है किसके कारण होता है, हैजा एक बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कोलेरा नामक, विब्रियो कोलेरा नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण हैजा होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ये परजीवी के कारण होता है, और ये जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, और चेचक जो है वायरस के कारण होता है। आशा करती हूँ आपको ये जो समझ आ गया, और आप मैं जो बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है। तो एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, एड्स है ना, सभी को पता होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो मिट्टी में जो है धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाबिना नॉनस्टॉक। ठीक है, एनाबिना नॉनस्टॉक जो है धान की पैदावार जो है बढ़ाता है। ठीक है, ये भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है धान को उपलब्ध कराता है, एनाबिना नॉनस्टॉक। ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इबोल क्या है। इबोल क्या है फ्रेंड, सॉरी इबोला, इसको इबोल लिखा हुआ है। ठीक है, इबोला है ये। ठीक है, इबोला एक जो है वायरस है। ठीक है, क्या है, एक वायरस है इबोला। ठीक है, जो टाइफाइड बुखार जैसी जो है गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, याद रखना। और ये जो है ज़्यादातर जो है ये खून में जो है इन्फेक्टेड करता है, जिसके कारण जो है मनुष्य या फिर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जल्दी डेथ हो जाती है इबोला वायरस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, ये उत्पन्न होता है, ये जो है फूट एंड माउथ जो बीमारी है किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विषाणुओं के कारण होता है। क्या होता है, एनिमल्स में या जंतुओं में क्या होता है फ्रेंड, फुट एंड माउथ रोग होता है, जिसमें मुंह में और उनके पैर के तलवे में क्या होता है, छाला हो जाता है। ठीक है, उनके पैर के तलवे में और उनके मुंह में, मुंह के जीभ में जो है, जीभा में उनकी जीभ में और तलवे में छाला हो जाता है। उसके बाद जो छाला फट जाता है उसमें जो है घाव का रूप ले लेता है। ठीक है, तो काफी गंभीर बीमारी है जो जंतुओं को होता है, किसके कारण, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, फुट एंड माउथ रोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। जैसे कि मैंने बताया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण में, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो है लैग हीमोग्लोबिन, जैसे कि मैंने नोड्यूल बताया, ठीक है, ये जो है जड़ है, ये जड़ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है एक लेयर पाया जाता है नोड्यूल में, जिसमें जो है यहाँ पे आउटर लेयर पे जो है लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। लैग हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका क्या कार्य है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है ये जो है एक आउटर लेयर में स्थित होता है लैग हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का जो है अवशोषण करता है, क्योंकि जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में भी जो है कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है वो जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन में जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजिनेस नामक, यानी कि नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एक नाइट्रोजिनेस नामक एंजाइम को जो है प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और अमोनिया में चेंज करता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, नाइट्रोजिनस
एंजाइम को जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन क्या करता है फ्रेंड, जिसको O2 से दर्शाया जाता है। ये जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है या फिर मार देता है। ठीक है, ये समझो एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है तो इसको जो क्या करेगा, ये O2 है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है इसको डिग्रेड कर देता है एंजाइम को। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको बचाने के लिए यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए लैग हीमोग्लोबिन काम करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीसिस करता है, जिससे जो है ऑक्सीजन नोड्यूल के अंदर वो पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, नोड्यूल में अंदर पहुंचने से पहले जो है लेग हीमोग्लोबिन वो अवशोषित कर लेता है। आशा करती हूँ ये काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं समझ आ गया, या फिर थैंक यू बोल दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो अभी मैंने बताया था कौन सा जीवाणु है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, अभी मैंने बताया था फ्रेंड, कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं कौन सा जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ। ग्राम नेगेटिव यानी कि जीवाणु जो है दो प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जो है पर्पल कलर के होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो हमारा जो राइजोबियम है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला। ये तीनों जो है तीनों यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, एजोला और राइजोबियम, ये सभी जो है वो फर्टिलाइजर के रूप में पौधे के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगार अगार, इसमें एगार एगार दिया हुआ है, हिंदी में एगार एगार ये लिखाता है। ठीक है, अगार अगार किससे तैयार होता है। एगार अगार अगार जो है एक पाउडर फॉर्म में यानी कि व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, एक व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है जो लैब में या फिर इंडस्ट्रीज में काम आता है। ठीक है, जो कि एक अगार अगार का यूज किस लिए किया जाता है, जेली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जब अगार अगार का हम जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे किसी लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, जेली फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है, ये जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है फ्रेंड। ठीक है, याद रखना अगार अगार जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में काम आता है, या फिर जो कि हाँ फूड इंडस्ट्रीज में, जैसे जेली वेली बनाने के लिए, और फिर आपको जो है यानी कि लैब में काम आता है। ठीक है, तो ये जो है काफी जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रैक्टिकल किया होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रैक्टिकल में जो है अगार अगार का यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रैक्टिकल में होता है, और जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब और बायोटेक्नोलॉजी लैब, तो विभिन्न लैब में जो है इसका यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो प्रदूषण संकेतक पौधा सभी को पता होगा, इसको जो है मिडिल क्लास से हम पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन को प्रदूषण संकेतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लाइकेन है वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 से दर्शाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है काफी संवेदनशील होता है लाइकेन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक कंसंट्रेशन में ये जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं, या फिर प्रदूषित जगह पे ये जो है उगते नहीं है, पाए नहीं जाते हैं। प्रदूषण जहाँ होता है वहाँ पे लाइकेन पाया नहीं जाता है।
ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, यानी कि जिस जगह पे लाइकेन नहीं पाया जाता उस जगह को प्रदूषण यानी कि कंटामिनेटेड जोन माना जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्प प्राप्त होता है। तो केल्प कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री शैवालों से। केल्प क्या है? केल्प एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। कौन कौन क्या है? ब्राउन एल्गी है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो है किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होता है, ठीक है। एक मीजल्स वायरस है, ठीक है, मीजल्स वायरस के कारण होता है, ठीक है। क्या? खसरा। खसरा में जो है आपके लक्षण देखने को मिलते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बुखार होता है, लाल आंखें होती हैं, खुजली होती है, सूखी खांसी होती है खसरा वाली बीमारी में, ठीक है, जो कि मीजल्स वायरस नामक वायरस के कारण होता है, मीजल्स नामक वायरस के कारण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। कौन? वायरस, ठीक है। मैंने अभी बताया था जैसे कि उनके जीवन के लिए, उनकी जिंदा रहने के लिए जो है उनको यानी कि उनको एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? लिविंग सेल्स की, यानी कि उनको जो है जिंदा सेल्स की जो है जरूरत होती है, ठीक है। उसमें वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। यानी कि वो मरते तो नहीं है, जैसे कि आप वो जो है मर गया इंसान, ठीक है, उसका सेल्स जो है वो मर गया, तो वो क्या रहेगा? रेस्टिंग स्टेज में रहता है। तो जैसे ही तुरंत जो है लिविंग सेल्स के संपर्क में आता है, तुरंत जो है वो एक्टिव हो जाता है और जो है मल्टीप्लाई करने लगता है और इन्फेक्टेड कर लेता है, ठीक है। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ आपको जो भी समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है इजीली। तो जल्दी से आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें फ्रेंड, इतना मेहनत करके मैं लाती हूँ, तो जल्दी से इस मेहनत के लिए लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज है किसने की? इवानोविस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अभी मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है कवक से भी प्राप्त होते हैं, जीवाणु से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, सॉरी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में जो है सेल्स नहीं पाया, सॉरी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि किसमें करता है? तो अभी मैंने बताया था विषाणु को जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, ठीक है, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अभी मैंने बताया था लिविंग सेल्स में वो वृद्धि करता है और मृत शरीर में वो क्या करता है? रेस्टिंग स्टेज में रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलगंड रोग। गलगंड रोग के नाम से जो है डर मत जाना, ये अजीब सा नाम क्या है। तो ये जो है गलगंड रोग किसको बोला जाता है? घेंगा रोग को, ठीक है, घेंगा रोग को, यानी कि ग्वाटर रोग को जो है गलगंड रोग कहा जाता है। तो रोग से बचा जा सकता है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से, इसका इलाज होता है। तो क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो जो है समुद्री खरपतवार खाने से गलगंड रोग यानी कि घेंगा रोग से बचाव होता है। तो उन खरपतवार में क्या पाया जाता है? तो उसमें जो है देखिए
किसकी कमी से होता है? गलगंड रोग या घेंघा रोग? आयोडीन की कमी से। आयोडीन खाने से क्या हो जाएगा? उस रोग से जो है बचा जा सकता है या फिर उसका इलाज किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आलू में मोजाइक रोग का कारक होता है। तो आलू में जो है पोटैटो मोजाइक वायरस के कारण आलू में जो है रोग होता है। ठीक है, मोजाइक रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, पोटैटो मोजाइक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हरा शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है साइकस के पेड़ से बनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, साइकस पेड़ में जो है काफी फायदेमंद होता है। साइकस पेड़ का काफी यूज होता है, जैसे कि गोंद बनाने में, और उससे जो है भोजन यानी कि साबूदाना बनाया जाता है। तारपीन का तेल, और उसके बाद सजावट के लिए साइकस का पेड़ उगाया जाता है यानी कि लगाया जाता है। और जो है दवाई में भी काम आता है साइकस का पेड़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिटमस किससे निकला जाता है? तो लिटमस जो है किससे निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आभासी फल का उदाहरण है। तो आभासी फल के बारे में क्या आप जानते हैं? तो आभासी फल क्या होता है, किसे कहते हैं आभासी फल? जैसे कि अ, इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझाना था, पर डायग्राम ऐड नहीं कर पाई। ठीक है, तो मैं अभी ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि ये जो है ये फूल है। ठीक है, तो ये जो है फूल है, और ये यहाँ पे क्या है? ओवरी है। ठीक है, ये क्या है? ओवरी है। और ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, ये ओवरी और ये ओव्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लेना बस। ठीक है, उसके बाद ये ओवरी को जो कवर किया हुआ है उसको क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है। तो ये क्या होता है फ्रेंड? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस होता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या कहा जाता है? पुष्पासन। तो सेब क्या है? यानी कि आभासी फल क्या होते हैं? बहुत सारे आभासी फल होते हैं। तो आभासी फल क्या होते हैं फ्रेंड? इस थैलेमस का जो है थैलेमस का जो पार्ट है वो क्या बनता है? फल बन जाता है। ठीक है, वो क्या बनता है? फल बन जाता है। और जो है ये जो है क्या बोलने से, ये ओवरी जो है और ओव्यूल वो जो है बीज का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो है इसको आभासी फल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, तो इससे आपको समझ आया या नहीं समझ आया? देखिए इसमें जो है ओवरी है, उसके बाद ओव्यूल है। ठीक है, इसमें इसको जो है ओवरी को जो कवर किया हुआ है, इस ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो है फूल लगा होता है। ठीक है, ये जो है फूल है। ठीक है, पंखुड़ियां हैं। और ये जो हरा वाला भाग होता है उसके बीच में जो पार्ट्स होते हैं वो जो है फल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, फल का रूप ले लेते हैं। देखिए ये जो है आपको सेब जो है इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, सॉरी। ठीक है, इसमें जो है कुछ इस टाइप से बीज लगे होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से बीज लगे होते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ओवरी और ओव्यूल है। और ये क्या है? थैलेमस का पार्ट है। ठीक है, याद रखना। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर मैंने बताया, हाँ ठीक है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिल। ठीक है, जो कि जैसे कि आप लीची खाते होंगे, तो लीची जो है बीज को कवर किया वाला भाग को कहा जाता है एरिल। और उसके बाद जो है उसका लेयर होता है यानी कि उसका ऊपरी वाला भाग होता है। ठीक है, छिलका होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो कौन से फल में है, सॉरी कौन से पौधे में जो है बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
साइकस में। ठीक है, साइकस जो है जिम्नोस्पर्म्स के मतलब कि प्रजाति में आता है। तो जिम्नोस्पर्म्स के जितने भी पौधे आते हैं उस वो जो है फूल तो होते हैं लेकिन जो है पौधे में, लेकिन बीज यानी कि बीज होता है लेकिन क्या होता है, फल नहीं होता है। ठीक है, किसमें, साइकस के पौधे में। साइकस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म्स में आता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनानास किस प्रकार का फल है। तो अनानास जो है किस प्रकार का फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोनस नामक जो कि साइकोनस प्रकार का एक फल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन को खाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली कहा जाता है पक्षियों का परागण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बरगद के पेड़ों के तने से जो है लटकने वाली मोटी जड़ें को क्या कहा जाता है। तो ये जो है बरगद की बात आई है तो यानी कि भारत का जो है नेशनल वृक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़, याद रखना। तो इसमें जो है लटकने वाली जो जड़ें हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्तंभ मूल। ठीक है, स्तंभ मूल कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो अभी शायद मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। ठीक है, जड़ को नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्य किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा यानी कि स्टेम द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्फिया ग्लोबोसा। ठीक है, यानी कि वॉल्फिया ग्लोबोसा जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ठीक है, याद रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल जो है वो रैफेलसिया है। ठीक है, इसमें जो है रैफेलसिया दिया हुआ है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और ये दुनिया का सबसे छोटा फूल है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आशा करती हूँ जो मैंने बताया है उसको नोट डाउन किया होगा आपने, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और सारे क्वेश्चन के डिटेल जो है मैंने बताए हैं। ठीक है, उसको नोट डाउन करते रहिए फ्रेंड, क्योंकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वही मैं बताती हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपके नॉलेज में 1% की भी बढ़ोतरी हुई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है मिल जाएगा फ्री नोट्स। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और उसमें जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए फ्रेंड, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको पसंद आ रहा है सारे सेशंस। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ। आने वाली वीडियो में जो है मैं लेकर आऊँगी आपके लिए फिजिक्स का क्लास, जिसमें हम देखेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और डेली जो है सुबह करंट अफेयर की क्लासेस भी होते हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो उसको भी जो है अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देती हूँ करंट अफेयर में। ठीक है, और उसको डिटेल्स भी समझाती हूँ। तो डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।